हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो 2023 विश्व कप क्रिकेट की मेज़बानी इनमें से कौन सा देश करेगा? तो इनमें से कौन सा देश है जो 2023 की क्रिकेट की मेज़बानी करेगा? तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा। भारत हमारा 2023 में वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत का विज्ञान दिवस आपको पता ही होगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किया गया था? तो पहला ओलंपिक खेल ग्रीस यूनान में कब? 1896 में पहली बार खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच लड़ाई होने के बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीबीएमएस का विस्तृत रूप क्या है? तो डीबीएमएस का विस्तृत रूप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है? तो मौलिक कर्तव्य कितना है टोटल? पहले 10 हुआ करता था। 1976 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसके बाद फिर 2002 में एक और जोड़ा गया, तब टोटल 11 हो गया। तब से मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो इनमें से ऐसा कौन सा नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो झेलम, हाँ, सिंधु नदी की सहायक नदी है। चेनाब, हाँ, सिंधु नदी की सहायक नदी है। और रावी, हाँ, ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 68 का डी। 69 देख लेते हैं। ब्रह्मांड को कितना प्राचीन माना जाता है? मतलब कि ब्रह्मांड जो है वो कितना पुराना है? तो लगभग 13.8 बिलियन वर्ष। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो स्वराज आंदोलन आपको पता होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में इन्होंने शुरू किया और इन्होंने चेन्नई में। ठीक है। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, पर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज़ द रॉकेट लॉन्च पैड ऑफ इंडिया? भारत का रॉकेट प्रशिक्षण पैड कौन सा है इसमें से? तो आपको पता ही होगा, आपने बार बार टीवी में न्यूज़ भी सुना होगा। तो श्रीहरिकोटा है भी, तिरुवनंतपुरम है भी, उड़ीसा है, वहाँ से भी रॉकेट बोला है ना? तो उपयुक्त सभी हो। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 73 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ऑप्शन बी 74 का बी। ऑस्टियोलॉजी, तो ये बोन के अध्ययन से, हड्डियों के अध्ययन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल, ऑप्शन सी, 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा है? तो कैशलेस मतलब जो पैसा का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करता है या ऑनलाइन पेमेंट करता है, उसे ही कैशलेस कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन आपको पता ही होगा, इन सब मामलों में हर एक इंडेक्स में, हर एक सूची में आगे रहता है। तो स्वीडन वर्ल्ड का फर्स्ट कैशलेस कंट्री बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस और मेमोरी आकार के आधार पर बिग आयरन किस प्रकार का कंप्यूटर है?
तो बिग आयरन किस प्रकार कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1990 में विकसित किए गए पहले सर्च इंजन का नाम बताइए। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा सी, आर्ची। तो ये 1990 में विकसित किया गया था। ठीक है, ये भी सर्च इंजन, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है वैसे आर्ची भी एक सर्च इंजन है। 78 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाप इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 79 का यही हो जाएगा सी, इसे बी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर स्टीम इंजन काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस भाग से निकलती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द पार्ट ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल या सेंटर। तो कहाँ से निकलती है? 80 का सही आंसर हो जाएगा बी, नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल निकलती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा किस प्रकार के प्रकाश के बीच में होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जा रहा है। द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज बिटवीन। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39,000 एंगस्ट्रम से 78,000 एंगस्ट्रम। ठीक है, जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो रंग क्या हो जाता है? अम्ल, जब एसिड इज एडेड टू द इंडक्टर मिथाइल ऑरेंज, व्हाट इज द कलर? तो मिथाइल ऑरेंज में कौन सा कलर हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा, है ना। तो एसिड रेड हो जाएगा जब उसमें मिथाइल ऑरेंज जोड़ेंगे। मिथाइल ऑरेंज इज ए इंडिकेटर है ना, वो बताता है कौन सा सब्सटेंस एक एसिड है कौन बेस है। ठीक है, इसी तरह आपने लिटमस पेपर के बारे में भी सुना होगा, है ना, वो क्या करता है? एसिड को ब्लू से रेड कर देता है। उसी तरह से ये भी मिथाइल ऑरेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में मौजूद है? तो अधातु बोला है, याद रखिएगा, अगर धातु बोलता तो पारा होता, लेकिन ये अब ब्रोमीन 84 का ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर मेटल रहता या धातु रहता तब पारा होता, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन। तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है? तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, 85 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्वा रेगिया, एक्वा रेगिया का आपको नाम सुन के याद आ जाना चाहिए कि ये क्या होता है। इसी में वो सब्सटेंस को वो घुला देता है, जैसे कि गोल्ड, ये गोल्ड को घुलाने में काम आता है। तो ये 3:1 के रेशियो में होता है। तो 3 कौन होगा? HCl, और 1 के रेशियो में H2SO4, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 86 का सी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर बोल दिया 1:3 के रेशियो में होता है वो, लेकिन 1 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, HNO3 हो जाता है, HNO3, और ये HCl हो जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसका अगर अच्छे से देखेंगे हम लोग, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नर में शुक्राणु के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल? तो मेल है तो मेल से टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, है ना। अगर यही फीमेल रहता तब क्या हो जाता है? इसका एस्ट्रोजन फीमेल में, लेकिन मेल है तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? निम्न में से किसने रक्त समूह की खोज की? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चार्ल्स डार्विन नहीं होगा, वाटसन नहीं होगा, तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की, 88 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन सेबेशियस ग्लैंड फेल्स टू फंक्शन? जब
वसामयी ग्रंथि कार्य करने में विफल हो जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। द बॉडी विल नॉट बी एबल टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, द स्किन विल टर्न डार्क विथ मोर मेलेनिन, द हेयर विल फॉल टू ग्रो, द स्किन विल टर्न ड्राई एंड रफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जब सेबेसियस ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है वो जब निकलना बंद हो जाएगा तो स्किन के साथ सूखा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 89 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैगनविलिया फूल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? द विच कैटेगरी ऑफ द फ्लावर डज बोगनविलिया फ्लावर कम्स अंडर? तो किस तरह कैटेगरी में आता है? 19 का सही आंसर हो जाएगा बड़े रंगीन खांचों, लार्ज कलरफुल ब्रैकेट्स, इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश, तो लग्जमबर्ग। इन्होंने अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का जो है पूरा फ्री कर दिया अपने देशवासियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूके के ब्रेग्जिट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेग्जिट सचिव, 92 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी स्टेफन बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अपने पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कब करेगा? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा सी, 2022 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है। 94 का देख लेते हैं। किस शहर को आर्किटेक्चर की पहली यूनेस्को विश्व राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनरियो, 94 का ए। और ये आपको पता ही होगा ब्राज़ील में है ये कंट्री, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है? सबसे भारी संचार उपग्रह भारत का कौन सा है? GSAT-11, जो MK3 से द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थित हुआ? देश का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश, अमरावती, है ना, वहाँ पर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गेमिंग विश्वविद्यालय, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। गेमिंग विश्वविद्यालय पहला इंडिया में आंध्र प्रदेश में खुल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2018 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी शब्द कौन सा है? तो हमको इस क्वेश्चन का सही आंसर 98 का सी हो जाएगा, नारी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा नए लॉन्च किए गए 20 रुपये के सिक्के का आकार क्या है? तो 20 रुपये के सिक्के का आकार बारहकोण, डोडेकेगोन, 12 कोना, मतलब 12 कोण की तरह हुआ उसका आकार है, 99 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज के सेट का। निम्न में से किसने भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैड फ्लॉन इंडियाज़ फर्स्ट बायोफ्यूल फ्लाइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइस जेट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।